प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं आपके लिए ये टॉपिक मकर राशि, ये 3 लोग, वरदान भी और श्राप भी। जी, 3 तरह के लोग ऐसे हैं मकर राशि के जातकों जो दूधारी तलवार होते हैं आपके लिए। जी हाँ, डबल एजेस शॉर्ट जिसे कहते हैं, दूधारी तलवार होते हैं और ये आपके लिए वरदान भी बनते हैं और श्राप भी बनते हैं। तो कौन से ऐसे 3 लोग हैं जो आपके लिए वरदान भी श्राप भी, हम आपके इस वीडियो में बताएंगे। अच्छी तरह से हम समझाएंगे ताकि आप कुछ गलतियां नहीं करें और ये आपके लिए वरदान ही बने रहे। गलतियां कर दी तो ये आपके लिए श्राप यानी अभिशाप बनने में भी देर नहीं लगाते। नहीं, मैं मन स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पता नहीं, आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए, 3 लोग ऐसे हैं जो आपके लिए वरदान भी हैं और श्राप भी हैं। बात करते हैं पहला, किन्नर लोग। जी, किन्नर लोग जो होते हैं जिन्हें थर्ड जेंडर हम मानते हैं, तो देखिए कि किन्नर समुदाय के जो लोग हैं मकर राशि के जात को आपके लिए वरदान होते हैं। कारण क्या है? किन्नर समुदाय के लोग जो होते हैं पृथ्वी पर भगवान गणेश के प्रतिनिधि माने जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और भगवान गणेश का जो प्रतिनिधि बुध ग्रह भी करता है और बुध ग्रह आपका भाग्येश ग्रह बनता है। जी, तो इस तरह से जो हैं बुध ग्रह भाग्येश ग्रह हैं आपका, इसलिए किन्नर समुदाय के लोग आपके लिए वरदान साबित होते हैं। किन्नर समुदाय के लोगों का अगर आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है मकर राशि के जातक को, तो जो है उसका बिगड़ा हुआ काम बन जाता है, कोई खुशखबरी भी मिल जाती है। विशेषकर बुधवार के दिन मकर राशि के जातक को पूरा प्रयास करना चाहिए आपको किन्नर समुदाय का आशीर्वाद मिल जाए। तो इस तरह से आपके लिए जो वरदान बनते हैं, बूंद बनते हैं। जी, लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप किसी किन्नर लोग का जो हैं अपमान करते हैं, उनके इंसल्ट करते हैं, उनका निरादर करते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा देते हैं, आप उन्हें बुरा भला कह देते हैं, तो ध्यान रखिए, अगर ऐसी स्थिति है और किन्नर समुदाय का जो व्यक्ति आपसे नाराज होकर उसने अगर आपके भविष्य के बारे में कोई टिप्पणी कर दी कि तेरे वो काम नहीं होगा, या तेरे वो नौकरी नहीं लगेगी, या तू वैवाहिक जीवन में खुश नहीं रहेगा, ऐसा अगर मिल जाता है तो मान लीजिए कि उसकी जुबान फलित हो जाती है जुबान, यानी कि फिर वो श्राप बन जाता है। तो ये देखिए कि वरदान और श्राप ये वैसे तो ऐसा लगता है कि सतयुग में ही होते थे, लेकिन मकर राशि के जात को आप ध्यान रखना है, आप 10वें भाव की राशि हैं, ईश्वर के भाव की राशि है। ज्योतिष शास्त्र के लिए वरदान और श्राप ये सतयुग की बातें नहीं होती, ये इस कली युग में भी हो जाती है, यहाँ भी ये लागू हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, किन्नर समुदाय के लोगों को आप खुश रखना है, उन्हें यथा योग्य भेंट देना है और उनके कहीं उनको अपमानित नहीं करना है, तो आपके लिए वरदान बने रहेंगे, अन्यथा ये श्राप भी बन सकते हैं। दूधारी तलवार होती है। जी, आगे हम बात करते हैं महिलाओं की। जी, वुमन। जी, तो मकर राशि के जात को महिला भी जो हैं आपके लिए वरदान भी होती है और श्राप भी होती है, ध्यान रखिए। इसकी क्या वजह है, वरदान क्यों होते हैं? वाई वुमन इज कंसिडर्ड वून फॉर कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस? वजह क्या है? देखिए कि आपका योग कारक ग्रह जो है शुक्र देव है, महिला ग्रह हैं, इसलिए महिला जो मकर राशि की जात को आपके लिए वरदान साबित होती है। कैसे वरदान साबित होती है? महिला जो हैं आपके लिए प्रेरणा बनती है, इंस्पायरेशन बनती है। और मकर राशि तो एक ऐसी राशि है जिसके दिमाग में 24 घंटे महिला रहती है। और आप ताज्जुब करेंगे कि कोई पुरुषों के दिमाग में ही महिला रहती है। जी नहीं, मकर राशि के दिमाग में 24 घंटे महिला रहती है, यानी कि जो मकर राशि की महिला है उनके दिमाग में भी एक महिला अवश्य रहती है। हालांकि स्वाभाविक रूप में वो महिला है तो जाहिर है उनके दिमाग में कोई पुरुष रह सकता है, कोई भी, लेकिन
महिला के दिमाग में भी एक महिला जरूर रहती है अगर वो मकर राशि की महिला है। तो इसका मतलब ये राशि की बात है कि मकर राशि के दिमाग में एक महिला अवश्य रहती है। महिला जो है प्रेरणा बनती है, मकर राशि की जात को आपके लिए इंस्पिरेशन बनती है। और जब कोई महिला जीवन में आती है आपकी उपलब्धियां मिलना शुरू हो जाती है, आपके चेहरे पर रौनक आ जाती है, आपका चेहरा ज़्यादा मुस्कान लिए वो होता है। साथ में जो है आपके गाल फूल जाते हैं, ज़्यादा खुश होते हैं आप। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं एक महिला आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है जी। तो प्रेरणा बनती है, महिला की प्रेरणा से मकर राशि के जातक बड़ा काम करते हैं जी। मकर राशि के कुछ एक लोग अभी आप दर्शक हैं, आप दर्शक हैं, जाहिर अलग अलग फील्ड में हैं। आप कोई अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी है, कोई आकाशवाणी में, कोई दूरदर्शन में हैं, कहीं आप लोगों के खुद के यूट्यूब चैनल हैं, अलग अलग फील्ड में आप कई कंपनियों में बड़े जॉब करें, आपके बड़े बड़े कारखाने, इंडस्ट्रीज हैं, कंपनियां हैं, सभी हैं आप लोगों के। तो आपके किसी के अनुभव ऐसे हो सकते हैं कि महिला की प्रेरणा से आप इतने बड़े बने। ये महिला किसी भी रूप में हो सकती है, ऐसे नहीं कि कोई गर्लफ्रेंड हो। महिला माँ के रूप में हो सकती है, बहन के रूप में हो सकती है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, पत्नी हो सकती है, इस रूप में बेटी भी हो सकती है। तो उनकी प्रेरणा से बड़े काम करते हैं। साथ में जो है अनजान जगह पर, कहीं अनजान जगह पर जाते हैं तो मकर राशि की महिला आपके लिए जो मकर राशि के जात को आपके लिए महिलाएं मदद करने के लिए आगे आती हैं। अनजान एरिया में कभी भी देखिए कहीं मदद मांगनी हो तो महिला आपके लिए बहुत ही यूजुअल वे में बात करती है। आपको ऐसा लगे जैसे कि आपके मोहल्ले की महिलाएं, जबकि एकदम नए सिटी में, नए शहर में अनजान महिला आपसे इतना अच्छा व्यवहार करती है। ये नेचुरली होता है। तो इस तरह से जो है महिला आपके लिए वरदान साबित होती है। मकर राशि के विवाह होता है तब भी उपलब्धियां शुरू हो जाती है। विवाह होने पर एक महिला जीवन में आती है मकर राशि के पुरुषों के। तो कई मकर राशि के पुरुषों का ये भी कहना है विवाह के बाद सफलता मिली। तो आप दर्शक हैं, अगर आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि आपका विवाह होने के बाद आपकी सफलता शुरू हुई, जब महिला आपके जीवन में आई पत्नी के रूप में, उसके बाद जीवन में सफलता शुरू हुई, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर, हम पढ़ेंगे, हमारे दर्शक भी पढ़ेंगे और एक अच्छा कम्युनिकेशन बनेगा और एक अच्छा कन्वर्सेशन बन जाएगा कमेंट बॉक्स में जी। तो इस तरह से देख लिया आपने, वरदान होती है। लेकिन मकर राशि ध्यान रखिए, ये महिला आपके लिए अपवा श्राप भी बन सकती है। Such a woman can be converted into curse to you, Capricorn and followers जी। आप अभिशाप भी बन सकते हैं, श्राप भी बन सकती है। और ये कब बन सकती है? अगर आप महिला का अपमान करते हैं, इंसल्ट करते हैं, कुछ गाली गलौज करते हैं, हिंसा करते हैं महिला पर, महिला की भावनाओं की कदर नहीं करते, इस तरह से ये महिला फिर आपके लिए अभिशाप बन जाते हैं। और अगर इसने जुबान से कुछ कह दिया तो समझिए कि फिर वैसा ही आपके जीवन में होगा। जाहिर है कि कोई श्राप देता है, दुखी होकर कहता है तो अच्छी बात तो कहेगा नहीं, कोई ना कोई बुरा ही कहेगा। तो ऐसी स्थिति में जो है फिर आपके जीवन में बुरा भी हो जाता है। ये जुबान फलती है मकर राशि के जात को। याद रखिए, वरदान श्राप आज के ज़माने में भी होते हैं। ये मकर राशि की जहाँ तक बात है, दूसरे राशियों की अलग बात है। दूसरे राशियों को श्राप देने में महिला इंटरेस्ट भी नहीं रखती है, मोबाइल पर ही कुछ कह देती है, वो चुप हो जाता है। लेकिन मकर राशि का इंसान है तो महिला तो उसको अच्छी तरह से कहते हैं ना, श्राप देकर ही नींद आती है, चैन नहीं पड़ता है महिला को। अगर महिला का अपमान कर दिया तो वो 100% बदला लेती है, दूसरी राशियों से नहीं लेती है। दूसरी राशियों के ये सोचते हैं कि ये बदला लेने के काबिल नहीं है लोग, चापलूसी करने लग जाते हैं। हाँ बहन जी, हाँ भाभी जी, हाँ चाची जी, बस हाँ ऐसे भूल से कह दिया, ऐसे हो गया, बस ये कुछ बातें बना देते हैं। महिला भी इनको सोचते हैं ये क्या है, चलो रहने दो। लेकिन मकर राशि नहीं, मकर राशि ने महिला का अपमान किया तो महिला भी फिर कम नहीं होती है, बदला लेकर ही इनको चैन पड़ता है। ध्यान रखें मकर राशि के जात को। तो ये दुधारी तलवार है, वरदान भी है और श्राप भी है। तीसरा, बुजुर्ग जी। मकर राशि के जात को बुजुर्ग भी जो हैं आपके लिए वरदान होते हैं। क्यों होते हैं? जो सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग आपके लिए वरदान इसलिए होते हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के शासक ग्रह होते हैं, रूलिंग प्लेनेट होते हैं देवगुरु बृहस्पति, इसलिए आपकी राशि को प्रभावित करते हैं। और यही जो हैं आपके लिए वरदान साबित होते हैं। बुजुर्ग जो हैं मकर राशि की जात को आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं।
आप जब बचपन में छोटे रहे होंगे, परिवार में देखा होगा आपने, जो आपके दादाजी दादी आपसे बहुत, दादाजी बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे होंगे या दादी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित रही होंगी, नाना नानी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे होंगे। हालांकि मामा मामी कम प्रभावित रहे होंगे, चाचा चाची इतने आपसे प्रभावित नहीं रहे होंगे, लेकिन ये बुजुर्ग आपसे जन्म से प्रभावित रहे होंगे। और बाद में जीवन में भी जो बुजुर्ग मकर राशि के जातकों से प्रभावित होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि बुजुर्गों को ऐसा लगता है कि मकर राशि वाले जो है बुद्धिमान है, इसमें बुद्धि कितनी तेज है, व्यावहारिक नॉलेज कितना अच्छा है, उम्र से ज़्यादा बुद्धि रखते हैं मकर राशि के जातक। हाँ, जो इसलिए ये बुजुर्गों को बहुत ही अच्छा लगता है। मकर राशि प्रैक्टिकल सोच रखते हैं और एक अच्छी सलाह देते हैं, अच्छी बात करते हैं, इसलिए बुजुर्गों को बहुत ही अच्छा लगता है। और बुजुर्ग आपके लिए वरदान बनते हैं। बुजुर्ग आपको कोई अच्छी सलाह देते हैं और बुजुर्गों की सलाह से मकर राशि के जात को आपके कई अटके हुए बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। तो इस तरह से ये आपके हुए वरदान है। लेकिन बात वही है, अगर किसी बुजुर्ग का अपमान आप कर लेते हैं जी, इंसल्ट कर लेते हैं, उनको बुरा भला कर देते हैं, जिल्लत कर लेते हैं, अनावश्यक बहस कर लेते हैं, उनके स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक टीका टिप्पणी कर देते हैं, तो जाहिर है कि फिर बुजुर्ग आपको श्राप भी दे सकते हैं। और बुजुर्ग ने अगर आपके भविष्य के बारे में कुछ कह दिया कि ये सफल नहीं हो पाएगा, तो मकर राशि के जात को लाख कोशिश कीजिए, आप उस काम में फिर सफल नहीं हो सकते। ये बड़ी रहस्य की बातें होती है मकर राशि के जात को। 10वें भाव की राशि है तो रहस्य को समझिए, बड़ी मिस्टीरियस लाइफ होती है आपकी, ऐसी नहीं है। दूसरी राशियों की लाइफ अलग है, दूसरे की राशियों की लाइफ एक मैथमेटिकल वे में चलती है, सीधा और सीधा दिख जाता है। दूसरी राशियों का व्यक्ति है, आपको लगा कोई दूसरी राशि, कोई भी दूसरी राशि है, कोई अधिकारी है, पहले आपने आपको उससे कुछ काम करवाना है, अधिकारी ने कहा कि मैं गलत काम नहीं करता हूँ। फिर आपने उसके किसी बिचौलिए से, छोटे अधिकारी से बात की कि बड़े साहब तो हमारा काम नहीं करेंगे, गैर कानूनी काम नहीं करते। छोटा अधिकारी कहेगा कि ऐसा है कि कुछ सेट कर इनके यानी कुछ दे दे, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये कर लेंगे साइन जी। और फिर जो हैं आप उन साहब को कहते हैं कि लीजिए साहब, ये आपके लिए कुछ पेट है। तो साहब जो हैं बस खुश हो जाते हैं कि चलिए अच्छी बात है, कहते चलिए अच्छी बात है, 10-15 हज़ार रुपये दे रहे तो ये काम हो जाएगा। लेकिन कहते कि ये तो सब कर दूंगा, लेकिन वो मेन काम तो फिर भी अटक जाएगा आपके। तो फिर आप उसको गणित से समझाते हैं कि सर जी 50,000 ले लीजिए, अब तो वो मेन काम हो जाएगा। फिर कहते हैं हाँ वो तो हो जाएगा, साइन कर लेंगे। यानी दूसरी राशि के लोग तो गणित से समझ जाते हैं, मकर राशि का गणित से नहीं समझता है। यहाँ अगर सामने मकर राशि का ऑफिसर है, मकर राशि का ऑफिसर ने अगर कह दिया कि ये काम कानून के अनुसार सही नहीं है, गैर कानूनी है और इस पर मैं साइन नहीं करूँगा, तो वो साइन नहीं करेगा और नहीं करेगा। भले आप मंत्री जी के पास जाइए, उनका ट्रांसफ़र करवा लीजिए, मंत्री जी भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, अधिकारी का ट्रांसफ़र ही कर सकते हैं, सरकारी नौकरी परमानेंट रहते हैं इनके, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता एक अधिकारी का। तो बात है कि बड़ी रहस्य की राशि हैं आप, गणित से आपको दुनिया नहीं समझ सकती। आप रहस्य की राशि हैं तो बड़े रहस्य होते हैं, आपको अपनी राशि के मिस्ट्री सीक्रेट्स आपको समझने चाहिए। शुक्रिया आपका, खुश रहे, खुशहाल रहे। तो ये हमने कहा कि 3 लोग वरदान भी है, श्राप भी है। आप पूरी कोशिश कीजिए ये श्राप नहीं बने और आपके लिए वरदान ही बने रहे। खुश रहिए, खुशहाल रहिए। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।